जानकारी आवास विकास परिसर में बड़ा घोटाला सामने आया है। संपत्ति आवंटित करके 200 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह फरार बताया जा रहा है। फर्जी बैंक रसीद लगाकर रुपये जमा होने का दावा किया गया। आवास विकास परिषद और बैंक की मिली भगत से ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। बड़ी जानकारी, आवास विकास परिसर में बड़ा घोटाला हुआ है। संपत्ति आवंटित करके 200 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, फर्जी बैंक रसीद लगाकर रुपये जमा होने का दावा किया गया था। इसमें आवास विकास परिसर और बैंक की मिली भगत थी और दोनों की मिली भगत से ये बड़ा फर्जीवाड़ा जिसे अंजाम दिया गया। आवंटित कर 200 करोड़ का चूना लगाया। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी नारायण सिंह फिलहाल फरार है। लखनऊ से आज बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर पे यदि हम बात करें तो आवास विकास के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से एक जगत नारायण जैसे एक बड़े आदमी ने 200 करोड़ का चूना लगा दिया। पूरी कहानी क्या है, हमारे साथ उप सहायक आयुक्त प्रफुल्ल पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या है पूरी कहानी, किस प्रकार से ये चूना लगा? दरअसल ये फरवरी का प्रकरण है और इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा वित्त अनुभाग है उसने इसमें 5.5 करोड़ की क्षति, लगभग 5.5 करोड़ की क्षति बताई है। तो ये पहले तो 200 करोड़ का प्रकरण नहीं है, ये लगभग 5.5 करोड़ का प्रकरण है और ये फरवरी में प्रकाश में आया था जब जांच हुई थी। तो उसमें कुछ जगत नारायण शुक्ला और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने बिना पैसा जमा किए फर्जी रसीदें दिखा के और 5.5 करोड़ का रिफंड ले लिया था। उसके खिलाफ FIR तत्समय थाने में दर्ज करवाई गई थी और इसमें जिन कर्मचारियों की भी प्रथम दृष्टया ऐसा लगा था कि मिली भगत है, उनके विरुद्ध लगभग 22 कर्मचारी थे, जिसमें एक की डेथ हो गई थी और 21 कर्मचारियों के खिलाफ भी, अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई तत्समय कर दी गई थी। और अभी एक अच्छी बात है कि कल उनमें से कुछ लोगों की जो सूचना मिली है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन लोगों ने यहाँ परिषद के साथ में फ्रॉड। विभागीय कार्रवाई की बात करें तो कहाँ तक पहुँची? विभागीय कार्रवाइयों में लगभग 8 लोग सस्पेंड हैं और इसके अलावा लगभग 15 के आसपास के पे विभागीय जांच चल रही है और वो भी लगभग समापन के करीब है और बाकी अन्य कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी हो रही हैं। तो जो 8 लोग सस्पेंड हैं वो तो फिलहाल उनकी विभागीय जांच चल रही है और बाकी जो अन्य संलिप्त लोग जिनका प्रथम दृष्टया आया था प्रकाश में, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई चल रही है। क्या कहेंगे आप कि विभाग द्वारा जो जानकारी आ रही है, एक आंकड़ा दिया गया है 200 करोड़ के आसपास का, जो कि जांच के बाद एक आंकड़ा आ रहा है, आपका कहना है 5 करोड़ के आसपास है, खामियां कहां पे? दरअसल अभी जो वित्त अनुभाग का है, जो पत्रावलियों का परीक्षण किया गया है जिनमें कुछ इस तरीके का रिफंड हुआ था, उसमें 5.5 करोड़ का आकलन किया गया है और उसमें भी एक बड़ी बात यह है कि उसमें भी जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने गाजियाबाद में अलॉट करवाई थी, लगभग 13 प्रॉपर्टीज थी, उसके अगेंस्ट में टोकन मनी इन्होंने जमा की थी लगभग 70 लाख के आसपास की। वो 70 लाख रुपए भी हम लोग जब्त कर रहे हैं और प्लस बनारस में भी कुछ प्रॉपर्टीज़, 1-2 प्रॉपर्टीज़ प्रकाश में आई थी जिसमें पैसे जमा थे, तो उसको भी कैंसिल करके वो पैसे भी हम लगभग 50-55 लाख के आसपास का वो फिगर है, उसको भी जब्त कर रहे हैं। तो उसमें से भी जो 5.5 करोड़ का है फिगर, उसमें लगभग 1.25 करोड़ के आसपास हम लोग रिकवर करने का विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमें जितना संपत्ति पता चल गई है। ठीक है। और रेस्ट पे बाकी कार्रवाई जारी है। ठीक है। आवास विकास से उप सहायक आयुक्त प्रफुल्ल पटेल त्रिपाठी जी जिन्होंने इंडिया न्यूज पे जानकारी ये साझा की। हालांकि कार्रवाई की बात जरूर सामने आ रही है, स्टेट के कई शहरों पे इस प्रकार जो संपत्तियां हैं उनकी जब्त की जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है। योगी सरकार के जो करप्शन की नीति है, उस करप्शन पे नजर डालें तो आखिरकार फिर एक सवाल खड़ा करती है कि इस प्रकार के नटवर लाल कितने विभागों में मिली भगत से अधिकारियों के इस प्रकार के बड़े काम हो रहे हैं और सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले जैसा कि आपने बातचीत की और अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसमें मुख्य आरोपी जो फरार है उसके अलावा कितने लोगों की मिली भगत है जिसके जरिए ये पूरा फर्जीवाड़े को अंजाम दिया?
देखिए, यदि पूरे प्रकरण की बात करें तो ये नजर डालें तो ये जनवरी का प्रकरण है। और जो आपने पूछा कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, तो शामिल होने की संख्या इसमें 46 लोग ऐसे हैं जो कि इनकी मिली भगत से आवास विकास के एक बड़ा विभाग है जो उत्तर प्रदेश में लोगों को, गरीबों को या आम लोगों को एक आवास देता है, और उसमें इन्होंने फर्जी तरीके से रसीद लगाई। रसीद लगाने के बाद इन्हीं के विभाग के अधिकारी जो लिप्त रहे इस प्रकरण में, उन्होंने उस बजट को पास भी कर दिया निरस्तीकरण के लिए। तो इसमें टोटल जो लोग हैं, अधिकारी और जो बाहर के लोग हैं, 46 लोग थे, जिसमें कि आज की बात करें तो आज लखनऊ में इस जगत नारायण सिंह जो कि एक मुख्य आरोपी है, हालांकि ये भी पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा है, लेकिन आज इसकी 3 बेटियां एवं एक भाई की बहू को पीजीआई थाने में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बैठाले हुए हैं, जांच चल रही है। लेकिन आखिरकार जो अन्य अधिकारी हैं जिन पे कि प्रफुल्ल त्रिपाठी ने जानकारी साझा की है, उन पे एक बड़ी कार्रवाई पे सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी 200 करोड़ के आसपास जो वित्त का अनुमान है वो नुकसान हुआ है और उस पर शपथ लगाई गई है। तो आखिरकार उन अधिकारियों पे सिर्फ संपत्ति जब्ती का हवाला देना और बड़ी कार्रवाई न होना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वही बात आपने जो पूछा कि इसमें पूरा नेटवर्क क्या है, तो पूरे नेटवर्क में ये पूरे उत्तर प्रदेश में गिरोह सक्रिय है इस प्रकार का। और वही कारण है कि बनारस, लखनऊ, गाजियाबाद, बड़े बड़े शहरों पे जहाँ पे आवास एवं विकास परिषद की शाखाएं हैं, जहाँ पे लोगों को आवास दिए जाते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार के कई ऐसे और सक्रिय दलाल मिल जाएंगे जिससे कि राजस्व का नुकसान और चूना लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ जहां पर सरकार इस तरह की नीति लेकर आती है गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास आवास नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरह के लोग जो इन नीतियों को पतीला लगाते हैं, और यही वजह है कि कितने ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं लेकिन बावजूद इसके उन्हें आवास नहीं मिल पाते। जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। और आवास के लिए लोग पूरी मेहनत करते हैं, वर्षों की जो तपस्या है उसको लगाते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, और जब वहां तक पहुंचते हैं तो आखिरकार वहां पे कई प्रकार के नटवरलाल शामिल होते हैं। और इसमें नटवरलाल की बात करें तो इसमें और भी कड़ी जुड़ती है बैंक की, क्योंकि बैंक ने ये पैसा रिलीज किया है तो बैंक के कुछ अधिकारी भी, कर्मचारी भी इसमें शामिल रहे हैं इस जो जगत नारायण सिंह है इसके नेटवर्क में। और वही कारण है कि बैंक ने भी इसको बाकायदे क्रम बाय क्रम पैसा रिलीज करता रहा। उसमें इनकी बेटियां भी शामिल रही हैं, इनके परिवार के लोग सदस्य रहे हैं। 46 लोगों की पूरी नजर डालें तो एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें कई प्रकार के लोग जुड़े हैं जो कि अपने किरदार बाई किरदार निभाते रहे हैं। और लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान जो किया वो चूना लगाया। अब उसमें हालांकि अधिकारी यदि बात करें तो अपने विभाग की चूंकि जानकारी पूरा सही नहीं दे पा रहे हैं, विभाग की खामियों को छिपा रहे हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश शहरी आवास विकास की तरफ से जो बड़ी लापरवाही देखी गई, इसमें जो राजस्व का नुकसान हुआ तो कहीं न कहीं से बड़े अधिकारी की मिलीभगत रही, जिसके चलते इस प्रकार की फाइलों में लगातार साइन होते रहे, फाइल अप्रूवल होते रही, फाइल अप्रूवल होते सीधे बजट के लिए जाती रही, और आखिरकार वो 200 करोड़ रुपए का चूना लगाने के बावजूद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये भी एक बड़ा सवाल है, कहाँ चला गया ये जगत नारायण सिंह, उत्तर प्रदेश के किस कोने में है, भारत के किस कोने में है, पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, क्या अभी भी उसमें कोई पैसे का खेल चल रहा है, आखिरकार इसके नेटवर्क के पीछे कौन है, नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, ये एक जांच का विषय है। इसमें कोई भी अधिकारी अभी भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन ये साफ है 200 करोड़ रुपए एक आम रकम नहीं होती, एक बड़ी रकम होती है। 200 करोड़ उत्तर प्रदेश में यदि कहीं आम गरीबों के लिए कोई आवास दिए जाते, सुलभ आवास दिए जाते, तो प्रधानमंत्री के आवास के तहत दिए जाते तो कहीं न कहीं एक बड़ा फायदा होता और इससे कम से कम 200 लोग लाभान्वित होते। लेकिन एक आदमी को निजी फायदे के लिए इस प्रकार से एक नेटवर्क को सक्रिय जो रहा वो फायदा काट गया। लेकिन अधिकारी चूका चू नहीं बोले, रू नहीं उनकी डोली, और लगातार इसके फाइलों को पास करते रहे। और आज की तारीख में आखिरकार 200 करोड़ रुपए ये आदमी निकाल के फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, आवास विकास के बड़े अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, विभाग की खामियां जो हैं वो बताने से बच रहे हैं, और पर्दा डालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी अभिषेक, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है और सीएम योगी ने भी ये कहा कि जो भी फर्जीवाड़ा करेगा या जो भी दंगा करेगा, हुड़दंग मचाएगा, छेड़खानी करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो क्या अब इनकी संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा?
बिल्कुल जी, ये साफ है। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की नीति है, जीरो टॉलरेंस पे जो काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, कोई भी अपराधी हो, पेशेवर अपराधी हो, भूमाफिया हो, इस प्रकार के जो लोग सक्रिय हैं, जो कि राजस्व एवं जनता का नुकसान कर रहे हैं, उनके साथ इसी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। बुलडोजर चलेगा, उनकी जो संपत्तियां हैं वो जब्त की जाएंगी। गिरफ्तारी यदि वो समय पे नहीं होते हैं, उनके लिए बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर भी चलेगा। तो राजस्व का नुकसान हो, आर्थिक नुकसान जो किया गया है, उसके लिए सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल अमल है। और योगी आदित्यनाथ पूरी इस घटना पे नजर भी बनाए हुए हैं और इसकी जांच चल रही है। और जैसे भी ये जांच में चीजें सामने आएंगी, कोई भी अपराधी बचने नहीं वाला है। लेकिन आज की तारीख में जो 46 अपराधी हैं, जिसमें कि मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसमें जरूर एक बड़े लेवल पे मीटिंग होगी और आखिरकार इस प्रकार के अपराधियों को गिरफ्तार करना ये भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है, जो नीति है, वो क्या कहती है, वो साफ कहती है, कोई भी हो, अधिकारी हो, नेता हो, और जो इस प्रकार के लोग जो नटवर लाल है, जो जनता का पैसा या सरकार का पैसा या विभागीय पैसा खाते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा कदम है। और बुलडोजर वहां भी पहुंचेगा, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। ठीक, अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।